सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्रीय तृतीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को दिनकर के रचनाओं के बारे में बताए थे और आगे उसके बताएंगे, जिसमें आप लोग को 29वां संचयिता तक बताए थे। अगला है रश्मि लोक 1974 में, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं 1974 में। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने 1935 में रेणुका संग्रह निकाला, जिसमें 33 कविताओं का संग्रह था। उसके बाद उन्होंने जो कविता 31 कविता के बारे में आप लोग को बताएं। ठीक है छात्रों, अगला हम आगे देखेंगे कि गद्य के क्षेत्र में दिनकर का पदार्पण 1946 ईस्वी में होता है। यानी कि 1935 तक तो उन्होंने क्या किया, 1929 से 35 तक के कविताओं को किस में संग्रह किया, रेणुका में। उन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा, 1974 तक तो कविताएं लिखी, लेकिन वो गद्य के क्षेत्र में भी आगे आते हैं और वो 1946 से गद्य लेखन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो उनका निबंध आलोचनात्मक निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर, जो कि 1946 ईस्वी में प्रकाशित होती है ना। उसके बाद दिनकर ने मात्र साहित्य सर्जन नहीं किया, बल्कि साहित्यिक परंपराओं प्रवृत्तियों पर भी विमर्श किया और साहित्य की उपादेयता पर चिंतन भी किया। उन्होंने कोई एक विषय को साहित्य में पकड़कर नहीं रखा छात्रों। उन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य की भी रचना की। गद्य में भी निबंध, भी आलोचनात्मक निबंध लिखे, जिसमें मिट्टी की ओर ये एक निबंध संग्रह है ना। और उन्होंने अपनी परंपराओं को, साहित्यिक परंपराओं को, प्रवृत्तियों पर विमर्श किया और उससे संबंधित साहित्य की रचना की। उनकी आगे की आलोचनात्मक रचनाएं छात्रों देखेंगे, अर्धनारीश्वर है ना, ये भी आलोचनात्मक रचना है 1952 ईस्वी में। काव्य की भूमिका 1958 में, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त 1958 में, बेनू बन 1958 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, साहित्यमुखी 1968 में, नाटक हे राम 1969 में, उर्वशी नाट्य विवेक द्रष्टव्य है ना। तो नाटक उन्होंने 2 लिखे, एक हे उर्वशी काव्य भी है और नाटक भी है ना छात्रों। ठीक है, उनकी अन्य गद्य रचनाएं हैं चित्तौड़ का साकार 1949 में, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1954 में, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955 में, देश विदेश 1957 में, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958 में, उजली आग 1956 में, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959 में छात्रों। ये संस्कृति के 4 अध्याय की बहुत प्रसिद्ध गद्य रचना है। इसमें इन्होंने भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था, जो लोग बाहर से आए, उसको 4 भागों में उन्होंने बांट दिया और बांटकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है वो अलग अलग होते हुए भी एक है। ठीक है छात्रों, उसमें इन्होंने ये वर्णन किया है। उसके आगे देखेंगे छात्रों की रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि लेखक है जिनकी साहित्य साधना से अभिभूत होकर विद्वानों ने उन पर आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखना प्रारंभ कर दिया, जो प्रशंसनीय है, जो इस प्रकार है। यानी कि देखिए, एक ऐसे महान कवि या रचनाकार या लेखक हैं जिनकी साहित्य साधना से लोग प्रभावित होकर उन पर ही रचना शुरू कर दिया। जैसे देखेंगे, शिव बालक राम राय ने दिनकर 1951 में पहली आलोचनात्मक पुस्तक उन पर लिखी, किसमें, रामधारी सिंह दिनकर पर। उसके बाद उन्होंने शिव बालक राय ने फिर साहित्य के सिद्धांत और कुरुक्षेत्र उनकी रचना है रामधारी सिंह दिनकर का, उस पर उन्होंने 1962 में लिखा। प्रोफेसर मुरलीधर श्रीवास्तव दिनकर की काव्य साधना 1951 के अंत में लिखा। प्रोफेसर मुरलीधर श्रीवास्तव ने फिर युग कवि दिनकर 1970 के दशक में लिखा। यानी कि बहुत सारे विद्वानों ने इन पर आलोचनात्मक रचनाएं लिखी। प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा का विवादास्पद पुस्तक दिग्भ्रमित राष्ट्र कवि 1952 में लिखा।
प्रोफेसर कबीर के संपादन में दिनकर और उनकी काव्य कृतियां 1952 में, है ना। दिनकर और उनकी काव्य कृतियां शिवचंद्र शर्मा, नेमीचंद जैन भावुक ने दिनकर की काव्य साधना पर लिखा। गोपाल कृष्ण कौल ने दिनकर सृष्टि और दृष्टि पर लिखा। डॉक्टर सावित्री सिन्हा युगाचरण दिनकर ने लिखा। यानी कि इतने सारे विद्वानों ने रामधारी सिंह दिनकर के काव्य साधना से प्रभावित होकर उन पर ही आलोचनात्मक पुस्तक लिख डाली, जो कि प्रशंसनीय है छात्रों। ठीक है, यहाँ तक उनके हम लोग जीवनी के बारे में छात्रों पढ़ेंगे। इसके आगे हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।